स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, तो इसमें जो हम बात करेंगे इसमें हम देखेंगे तृतीय अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, चतुर्थ अनुपात कैसे निकाल सकते हैं और उनका मध्य अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। तो इन तीनों अनुपात के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिख लिया 2:3, यहाँ पे समानुपात का निशान है, यहाँ लिख लिया हमने x और यहाँ पे हमने लिख लिया 6। आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू बताइए, या आपसे स्टेप से ही पूछा सकता है कि इसका चतुर्थ अनुपात बताइए, तब हम कैसे निकालेंगे। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें जो बाहर की वैल्यू हैं इन दोनों की गुणा बाहर वाले से करनी है और अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से कर लेनी है। तो अगर हम अंदर वाले की गुणा करेंगे 3 की x है तो ये हो जाएगा 3 गुणा x, और ये जो समानुपात का निशान है इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं। तो हमने इसकी जगह बराबर का निशान लगा लिया और बाहर वालों की गुणा बाहर से, तो ये हुआ हमारा 2 गुणा 6। अब ये हमारा 3x है और इधर ये 2 गुणा 6 है। हमें चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो हम x यहाँ पे लिख लेंगे और ये 2 गुणा 6 तो हमारा है ही पहले से, और ये 3 यहाँ पे गुणा में है, इधर आके ये हो जाएगा भाग में, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू बची 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 मतलब 4। तो यही हमारा x का मान है। इस टाइप से कहीं भी आपके सवाल आएंगे तो बस हमें छोटी सी बात एक ध्यान रखनी है, जो बाहर वाली राशियां हैं उनकी बाहर से गुणा करनी है और अंदर वालों की अंदर से गुणा करके दोनों को बराबर कर लेना है, और जो भी वैल्यू हमें दे रखी है वो हम निकाल लेंगे। अब ये x कोई ज़रूरी नहीं है हर बार आपका यहीं दे रखा हो, यहाँ भी दिया जा सकता है, यहाँ भी दिया जा सकता है और ये यहाँ भी, कहीं पर भी हो x, हमें बस इसी तरीके से ये करना है। अगला एक क्वेश्चन और है, इसमें भी आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। कह रहा है x/4 समानुपात 5/4। तो इसमें भी हमें बाहर वाले की गुणा बाहर से कर लेनी है और अंदर वाले की गुणा अंदर से कर लेनी है। तो x की गुणा हम जब 4 से करेंगे तो x गुणा 4 और इधर 4 गुणा 5। अब यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, हम इसको काट लेंगे यहीं पे, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 5। तो इस टाइप से ही बहुत ज़्यादा आसान है। तो यही आपका चतुर्थ अनुपात है। आपको 3 अनुपात दे रखे होंगे और उसमें एक अनुपात आपसे पूछा जाएगा, तो वही आपका चतुर्थ यानी चौथा अनुपात होगा और हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं 24, 120 और 22 का चौथा समानुपातिक क्या है। तो इसमें हमसे चौथा अनुपात पूछा है, कैसे लिखेंगे। पहले हम इसको सही रूप में लिख लेंगे। हमने यहाँ लिख लिया 24 और अनुपात का निशान लगाया, फिर हमारे पास दे रखा 120 और फिर हमें समानुपात का निशान लगाना है। आगे हमारे पास 22 और चौथे के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया। आप x y z कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, बस हमें अपने कॉन्सेप्ट पर रहना है कि बाहर वाले की गुणा बाहर से करनी है। तो हमने गुणा कर ली 24 गुणा x, बीच में बराबर का निशान लगाना है और अंदर वाले की गुणा अंदर से कर लेनी है। तो ये हुआ 120 गुणा 22। अब ये 24 गुणा में है, इधर जाके भाग में पहुंच जाएगा। चाहे तो आप भाग में ले जाके इसको काट लें, और बराबर में ऊपर ऊपर से कट जाते हैं और नीचे नीचे से कट जाएंगे। तो हम यहीं से काट लेंगे 24 एकम 24 और 24 पंजे होते हैं 120। तो यहाँ बचा हमारे पास सिर्फ x और यहाँ बचा हमारे पास 5 गुणा 22, और 5 की गुणा जब हम 22 से कर लेंगे तो 22 पंजे 110, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चौथा समानुपातिक आपसे पूछा है, आंसर हो गया हमारा 110। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन लिखा जा सकता है, लेकिन बस हमें तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करना है जिसमें कि चौथा अनुपात पूछा जाए। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 8/x समानुपात x/50 हो तो x का मान बताइए। कैसे करेंगे हम। इसमें भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है कि हम अंदर वाले की गुणा अंदर से और बाहर वाले की गुणा बाहर से कर लेंगे। तो हमने देखा x इंटू एक्स, तो हम इसको लिख लेंगे x गुणा x, और बाहर क्या है हमारे पास 8 गुणा 50, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर हम x ही गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, और ये 8 पंजे 40, ये हो गया हमारे पास 400। अब हमें चाहिए सिर्फ x का मान। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि x का मान क्या होगा, और x के स्क्वायर की वैल्यू 400 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 400 किसका स्क्वायर है,
ये है 20 का और यही इसका सही आंसर हो गया। तो x का मान हो गया इसमें 20। तो इस टाइप से भी सवाल काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि x का मान बताइए, y का मान बताइए। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, बाहर वाले की गुणा बाहर से करनी है और अंदर वाले की गुणा अंदर से करनी है। तो ये बात थी हमारे चतुर्थ अनुपात निकालने की। और अब हम बात करेंगे इसका तृतीय अनुपात। अगर आपसे पूछा जाए तब हम कैसे निकालेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, तृतीय अनुपात, यानी आपको कहीं 2 अनुपात दे रखे होंगे, 2 वैल्यू दे रखी होंगी और तीसरे अनुपात के बारे में पूछा जाएगा, तो वही आपका तृतीय अनुपात होगा। हम कैसे निकालेंगे अभी हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास मान लो ये दे रखा है कि भाई 9 तथा 12 का तृतीय अनुपात बताइए। 9 तथा 12 का तृतीय अनुपात बताइए। तो हम कैसे निकालेंगे इसको। अब हमारे पास इसमें 2 अनुपात दे रखे हैं और तीसरा अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपात जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको 2 अनुपात दे रखे होंगे और तीसरे के बारे में पूछा जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास 2 अनुपात दे रखे हैं 9 और 12, वो हम इस टाइप से लिख लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर समानुपात का निशान लगाना है और उसके बाद ये जो दूसरा वाला है इसको दोबारा यहाँ पर लिख लेना है। हालांकि ऐसा एग्जाम में आपको नहीं करना है, अभी हम बताएंगे कैसे निकालेंगे। बात समझने के तौर से बताई जा रही है कि आपको जो दे रखे हैं 9 12 वो हमने यहाँ लिखा, फिर समानुपात का निशान लगाया और यहाँ पे जो दूसरे नंबर पर नंबर है इसको दोबारा रिपीट करके हम यहाँ लिखेंगे और इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे x। तो ये बिल्कुल पहले वालों की तरह बन गया। तो बस बाहर वाले की गुणा हमें बाहर से करनी है और अंदर वाले की गुणा अंदर से करनी है। तो 9 की गुणा अगर हम x से कर लें तो ये बनेगा 9x और इधर बनेगा 12 गुणा 12। x का मान हमें चाहिए तो 12 गुणा 12 और नीचे आ जाएगा ये 9, क्योंकि यहाँ गुणा में था, इधर आया भाग में। 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9 और 3 चौक 12। 3 से ये कटेगा, 3 चौक 12, तो यहाँ बचा 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौक 16। तो यही इसका आंसर हो गया। अब एग्जाम में आपको ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 अनुपात दे रखे थे कि 9 और 12 का तृतीय अनुपात बताइए, तो हमें ये पूरा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, हमारे पास जो दूसरा वाला दे रखा होगा नंबर, इसको 2 बार आपको लिख लेना है, 12 गुणा 12। आप इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं कि दूसरे का स्क्वायर कर लो, लेकिन स्क्वायर करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमें तो ये काटना है। और जो पहला वाला नंबर दे रखा है वो आप इसके नीचे लगा देंगे और बस इसको कर लें सॉल्व, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 4 चौक 16, यही आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा। बात आई समझ में। दूसरे वाले नंबर को 2 बार लिखना है गुणा में और जो पहला वाला नंबर है वो उसके नीचे लगा देना है, मतलब भाग कर लेना है और सॉल्व करेंगे, आपका तीसरा अनुपात आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन, फिर तीसरा अनुपात आपसे पूछा है, 2 अनुपात दे रखे हैं और कह रहे हैं 10 और 20 का तृतीय अनुपात बताइए। बहुत ज़्यादा आसान। हमारे पास जो दूसरा नंबर है इसके अंदर, इसको हमें 2 बार यहाँ पे लिख लेना है, तो हमने यहाँ पे 2 बार लिख लिया। और जो पहला नंबर है वो इसके नीचे लिख लेना है, वो हमने इसके नीचे लिख लिया। अब जो कटेगा तो काट देंगे, 10 दूनी होते हैं 20 और यहाँ बचा 20 गुणा 2 और 20 गुणा 2 सब लोग जानते हैं भाई 40 होता है। तो इसका यही तृतीय अनुपात है 40। तो कहीं तृतीय अनुपात बहुत ज़्यादा आसान है, बस दूसरे वाले नंबर को 2 बार लिखना है, पहला वाला नंबर उसके नीचे भाग में और सॉल्व करेंगे, आंसर आपके हाथ में। और अगला एक क्वेश्चन और कह रहे हैं x/y प्लस y/x तथा √x² प्लस y² का तृतीय अनुपात क्या होगा। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो बस हमें तो अपने कॉन्सेप्ट पर रहना है, यानी दूसरी वाला नंबर या दूसरी जगह जो भी चीज़ है, नंबर है या फिर कोई इस राशियों का। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं x/y प्लस y/x तथा √x² प्लस y² का तृतीय अनुपात बताइए। हमें अपने सिद्धांतों पर रहना है, बस दूसरे वाले को 2 बार लिखना है और इस वाले को इसके नीचे लिख देना है। हमारे पास जो दूसरी जगह है ये दे रखा है √x² प्लस y²। अब हम इसको 2 बार लिख लेंगे, तो 2 बार का मतलब ये है √x² प्लस y²। अगर हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार ना लिख के हम इसको स्क्वायर लगा लें,
कि भाई कोई भी चीज़ अगर 2 बार है, मान लो 2 को हमें 2 बार लिखना है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमने क्या कहा, इसको 2 बार लिखना था तो हमने इस पर स्क्वायर लगा लिया। और उसके बाद जो पहली वाली चीज़ है वो इसके नीचे लिख लेना है। तो पहले वाला क्या है, x बटे बाई प्लस बाई बटे एक्स। अब ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, अगर किसी अंडर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद सिर्फ अंडर रूट हटता है, अंदर का मामला सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आपसे पूछा जाए अंडर रूट 2 का स्क्वायर भाई क्या होगा, तो आप क्या करोगे भाई, इसको अंडर रूट 2 को 2 बार लिखोगे और अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, अब ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगा लेंगे एक बार, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना हुआ 4, और 4 का आप जानते ही हैं 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो कहने का मतलब ये है, आप इतना मसाला ना करके सीधा ये कर सकते हैं कि जहाँ भी अंडर रूट का स्क्वायर आ जाए वहाँ स्क्वायर से सिर्फ अंडर रूट ख़त्म कर दें, बाकी जो बचेगा यही आएगा। अगर हम इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट ख़त्म कर देते तो कौन बचता, सिर्फ 2 बचता। तो कहने का मतलब ये है, कहीं भी अंडर रूट पर स्क्वायर है तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और अंदर वाला हमारा सेम रहता है। तो उसी टाइप से हमारे पास यहाँ भी अंडर रूट है और इधर स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऊपर तो बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस स्क्वायर ने अंडर रूट को ख़त्म कर दिया है। और नीचे देखो, नीचे क्या है, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की x से क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस इस y की हम y से करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर और नीचे बनेगा x इंटू वाई। अब जहाँ कहीं भी 3 बटे इस रूप में आ जाते हैं तो आपको पता है कि तीसरा वाला बटे ऊपर पहुँच जाता है। तो हम इसको आगे इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x इंटू वाई, ये जो नीचे वाला तीसरा बटे है ये ऊपर पहुंच जाएगा। और नीचे क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा ऊपर भी है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नीचे भी है, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, एक्स इंटू वाई, और यही इसका तीसरा अनुपात है और यही इस सवाल का सही आंसर है। तो इस टाइप से कहीं बड़े बड़े सवाल हों या छोटे हों कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो हम इस टाइप से तृतीय अनुपात इसका निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 10 और 25 का तृतीय अनुपात बताइए। किसका, 10 का और 25 का तृतीय अनुपात आपसे पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन। और इसके बाद हम करेंगे मध्य अनुपात के बारे में बात। तो मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो तृतीय अनुपात इसमें हमसे पूछा है, कैसे हम निकालेंगे अभी बताया है भाई आपको। बीच वाला दूसरा वाला नंबर है, इसको 2 बार लिखना है। तो 25 गुणा 25 और नीचे कितना है, 10 है। अगर आप काटना चाहें तो काट लें, लेकिन अगर कहीं भी नीचे 0 आ रहा है, 10, 100, 1000 है, तो आप काटने के चक्कर में ना पड़ा करें। पहले ऊपर वाले गुणा कर लें और उसके बाद 1 के बाद पॉइंट लगा दें, क्योंकि हमारे पास 1 0 है और 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दें। 25 की गुणा 25 से करेंगे तो 625 सभी लोग जानते हैं। और नीचे कितना है, 10, तो 625 लिखा हमने और 1 0 था तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया और यही हमारा आंसर हो गया 62.5। तो इस टाइप से हम जो तृतीय अनुपात है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मध्य अनुपात की, कि अगर आपसे मध्य अनुपात पूछा जाएगा तब हम मध्य अनुपात कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे मध्य अनुपात की। मध्य अनुपात इससे भी ज़्यादा आसान है। हमने अभी चतुर्थ अनुपात निकालना सीख लिया और तृतीय अनुपात निकालना सीख लिया। अब हम बात करेंगे मध्य अनुपात की। तो मध्य अनुपात बहुत ज़्यादा आसान। अगर कहीं भी आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं और उनका मध्य अनुपात आपसे पूछा है, तो बस आपको करना क्या है, दोनों की गुणा करनी है और अंडर रूट के अंदर लिख लेना है। तो अंडर रूट a इंटू बी, ये आपका बन गया मध्य अनुपात। अब हम सवाल कैसे करेंगे अभी हम देख रहे हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमसे पूछा जाए कि भाई 8 तथा 128 का मध्य अनुपात बताइए। 8 तथा 128 का मध्य अनुपात बताइए। क्या करना है, हमें सबसे पहले अंडर रूट लगा लेना है और 8 गुणा 128, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि आप गुणा के चक्कर में ना पड़ें कि 128 की गुणा 8 से कर रहे हैं, कोई नंबर आएगा बड़ा सा, फिर उसके हम गुणनखंड कर रहे हैं कि फिर इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो इसमें काफ़ी हमारा टाइम लगेगा। बेहतर तरीका ये है कि आप इसको यहीं पे तोड़ लें। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 4 गुणा 2, क्योंकि हमें 4 का अंडर रूट पता होता है कि 4 2 का वर्ग होता है। अब 128 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 64, क्योंकि 64 दूनी 128 होते हैं। अब हमने इस टाइप से तोड़ लिया जिससे हमारे अंडर रूट पता लग जाए आसानी से। हमें पता है 4 2 का वर्ग है, तो हमने इसको 2 लिख लिया। हमें पता है 64 8 का वर्ग है, तो हमने इसको 8 लिख लिया। और हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। अंडर रूट में एक ही बार लिखा जाएगा बाहर निकालने के बाद, तो बस यही इसका आंसर हो गया। 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इस टाइप से इसका मध्य अनुपात कितना हुआ? 32। आपको जो 2 नंबर दे रखे हैं उन दोनों की गुणा करने के बाद और उसका अंडर रूट निकाल लें, वही आपका मध्य अनुपात होगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 27 तथा 48 का मध्य अनुपात बताइए। हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं 27 और 48, मध्य अनुपात आपसे पूछा है। तो मध्य अनुपात बहुत ज़्यादा आसान, क्या करना है आपको? अंडर रूट लगाना है सबसे पहले, और जो नंबर हमें दे रखे हैं इन दोनों की गुणा कर लेनी है। अब 27 48 की गुणा के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है, हम इसके यहीं पे फैक्टर कर लेंगे। तो 27 होते हैं 9 गुणा 3, 9 तियाँ 27 और 9 का हमें पता है भाई कि 9 3 का वर्ग है। 48 की अगर हम बात करें तो 16 तियाँ 48, यानी 3 गुणा 16 हम इसको लिख सकते हैं। तो बस हमने गुणा ना करी बल्कि इनको यहीं पे फैक्टर कर लिए। चाहे तो आप और भी छोटे छोटे फैक्टर कर सकते हैं। अब हमें पता है कि 9 किसका वर्ग है? 3 का, और ये 3 हमारे पास 2 बार हैं। जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो एक ही बार हम लिख सकते हैं इसको। और हमें पता है 16 4 का वर्ग है, तो हमने 16 का वर्ग 4 लिख लिया। बस 3 तियाँ 9 और 9 चौक 36। तो इसका जो मध्य अनुपात निकल कर आया वो क्या हुआ? 36। तो इस टाइप से मध्य अनुपात हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 1.21 तथा 0.09 इसका मध्य अनुपात क्या होगा? बस इसको भी हमें इसी रूप में लिखना है। सबसे पहले हम अंडर रूट लगाएंगे और दे रखा है 1.21 गुणा 0.09 हमने लिख लिया। अब पॉइंट को अभी भूल जाएं हम कि कहाँ पॉइंट है क्या है, उसको आप छोड़ दें अभी। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे 121 लिखा हुआ है, और 121 हम जानते हैं 11 का वर्ग है। तो 121 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। और ये हमें 9 दिख रहा है यहाँ पे, तो 9 किसका वर्ग है? 3 का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। 11 तियाँ कितने हुए? 33। तो ये 33 हमारा बाहर निकल के आ चुका है। और जो पॉइंट हम भूल चुके थे अब हम उनको याद कर लें। तो यहाँ पॉइंट कितने के बाद है? 1 और 2 के बाद यहाँ पर है, 1 और 2 के बाद यहाँ पर है। तो 2 और 2 4 के बाद पॉइंट है, और जब पॉइंट अंडर रूट के अंदर 4 के बाद है तो बाहर उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 के बाद लग जाएगा। अगर यहाँ 6 के बाद होता तो बाहर 3 के बाद रह जाएगा। अगर बाहर अंदर 4 के बाद है तो यहाँ पे 2 के बाद। तो 4 के बाद ही हमारे पास 2 यहाँ और 2 यहाँ 4, तो हमें 2 के बाद पॉइंट लगा लेना, 1 2 और यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और 0 लिख लेंगे। तो इसका सही आंसर हुआ 0.33। तो यही इसका मध्य अनुपात है। और अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि x-2 और x-3 का मध्य अनुपात x हो तो x का मान बताइए। अभी हमने देखा कि मध्य अनुपात बराबर क्या होता है? मध्य अनुपात बराबर हमारे पास जो भी 2 नंबर वो दे रखे हैं उनको अंडर रूट में उनकी हम गुणा कर देते हैं, a इंटू बी। यही तो मध्य अनुपात का फार्मूला है, अंडर रूट a इंटू बी। अब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यदि इन दोनों का मध्य अनुपात x हो तो इस मध्य अनुपात की वैल्यू क्या बताइए इन्होंने? x। तो हमने इसकी जगह x लिख लिया, बराबर का निशान लगा लिया, अंडर रूट लगा लिया। उसके बाद a इंटू बी, a और b ये होते हैं। तो a की वैल्यू दे रखी है x-2 और b की वैल्यू दे रखी है x-3। तो हमने यहाँ लिख लिया x-2 और x-3। अब हम क्या करेंगे इसमें? देखो हमें यहाँ से अंडर रूट हटाना है, और अंडर रूट तभी हटाएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो अभी बताई थी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब स्क्वायर इधर करेंगे तो स्क्वायर हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर या वर्ग करने पर।
तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका जब स्क्वायर करा तो ये हो गया, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और अंदर वाला जो भी है वो लिखा यहाँ पे बच जाएगा। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लें। ये हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर, अब इसकी गुणा करेंगे तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की गुणा माइनस के 3 से तो 3x। अब इस माइनस की 2 की इससे करेंगे तो माइनस के 2x, और माइनस की गुणा 2 की गुणा माइनस 3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। तो हम ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है प्लस का और एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ भी है, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका 0, और इधर बचा माइनस का 3x माइनस का 2x, ये हुआ माइनस का 5x प्लस का 6। अब ये 5x माइनस के इस साइड आकर ये हो गए प्लस के, तो 5x बराबर 6, और x की वैल्यू हमसे चाहिए तो 6/5। तो इस टाइप के सवाल भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो हम मध्य अनुपात का जो हमें फार्मूला पता है √a/b, उस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ 6/5। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि अनुपात की बेसिक कॉन्सेप्ट बनाई है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।